राम राम भाइयों। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ वो बुधवार व्रत की कथा है। तो आइए मैं आपको बुधवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। ओम गम गणेशाय नमः। तो एक बार की बात है कि दो भाई बहन होते हैं। भाई बहन बहन बहुत ही अमीर होती है और भाई बहुत ही गरीब होता है। बहन की शादी हो गई होती है तो वहाँ पर वो अमीर ही होती है, भाई गरीब रहता है। तो एक बार जब उस बहन की ननद की शादी होती है ना, तो बहन की ननद की शादी में वो अपने भाई को ही न्योता नहीं देती। बताओ कितनी बुरी बहन थी वो, उसने अपने भाई को ही न्योता नहीं दिया था। भाई को पता भी नहीं होता, तो भाई को वैसे पड़ोस के गांव से पता चलता है कि बहन की ननद की शादी है। तो वो जब उसकी पत्नी को पता चलता है तो वो ये कहती है कि आपको जाना चाहिए। तो वो उसके लिए बेचारा बहुत ही गरीब था, तो उसके पास कुछ था नहीं देने के लिए, तो वो इधर-उधर से माँग करके बहन की ननद के लिए वो कपड़े लाता है, बिछुआ लाता है और चुनरी लाता है। तो उनको लेकर के वो चला जाता है। अब उसके पास अपना तो कोई वाहन नहीं था, वो बेचारा सवारियों से जाता है, जैसे बस, रेल ऐसी चीज़ से जाता है। फिर उसके बाद वो वहाँ अपनी बहन के घर जैसे ही पहुँचता है, तो बहन की देवरानी उसे देख लेती है छत से, तो वो बताती है कि दीदी आपके भाई आए हैं। तो जब उसकी बहन सुनती है तो ये कहती है कि भाई क्या पहन कर आए हैं और किस चीज़ में आए हैं? तो वो बताती है कि आपके भाई सवारी से या रिक्शे से आए हैं, तो और उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। तो इस पर उसकी बहन ये कहती है कि भाई से बोलो पीछे के दरवाजे से आएगा, ताकि उसे कोई देख न ले। क्योंकि उसके घर के आगे उसके देवर, उसके जेठ और उसके ससुर जी बैठे थे। तो उसने क्या सोचा कि उसे कोई देख न ले इस हालत में, इसीलिए उसने पीछे के दरवाजे से बुलाया उसे। पीछे के दरवाजे से बुलाया, तो उसने अपने भाई से राज़ी खुशी तो दूर की बात, कुछ पूछा तो नहीं, एक गिलास पानी तक तो नहीं दिया। उसे अंदर बुला लिया और उसे कमरे के अंदर बंद करके लॉक भी लगा दिया। बेचारे को 2 दिन हो गए, उसने भूखा-प्यासा पड़ा रहा। और उसे बहन को बिल्कुल तरस नहीं आया। उसकी ननद की बारात आई, बारात में बहुत से लोग आए, अच्छे-अच्छे पकवान भी बने थे, खूब पटाखों की भी आवाज़ आ रही थी, उसे बेचारे को सुन भी रही थी, लेकिन किसी ने उसे एक गिलास पानी तक नहीं दिया। अब पानी कौन देता? जब बहन ही ताला लगा दिया, बहन ने ही, तो और तो दूसरा आदमी पानी देता कौन? हम लोगों में तो देखो आज भी ऐसा है कि हमारे तो भाई भी आते तो बहुत खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो भैया ये है किसी युग की बात। तो जी उसे पानी तक नहीं पूछते। फिर जो बहन की बहू होती है, यानी उसके भांजे की जो बहू होती है, 2 दिन के बाद वो ताला खोल देती है। और जैसे ही वो ताला खोलती है, ऐसे ही उसका जो भाई होता है वो निकल कर उस घर से भाग जाता है। और उसे बहुत भूख लग रही होती है। रास्ते में वो ये सोचता हुआ जाता है कि अगर वो घर पर गया तो उसे कोई क्या पूछेगा कि खाने में क्या लाए? भई आप बुआ के वहाँ गए थे, या उसकी पत्नी पूछती ननद के घर गए थे, मिठाई कहाँ पर है? तो वो उन्हें जा कर के क्या जवाब देगा? उसे बहुत ही दुःख हो रहा था। उसे ये लग रहा था कि वो कहे तो क्या कहे, वो झूठ बोलता नहीं था। तो उसे एक मंदिर दिखा रास्ते में, गणेश जी का। अब वो गणेश जी का मंदिर दिखा तो वो गणेश जी के आगे प्रार्थना करने लगा कि हे भगवन, मैं अब क्या करूं? मैं 2 दिन से बहुत भूखा हूं और मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे खाने तक का नहीं पूछा मेरी बहन ने, और ताला भी लगा दिया। और भगवान अब मैं अपने घर पर जा रहा हूं, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दूंगा? तो इस पर गणेश जी जब उसकी प्रार्थना सुनते हैं, उनको बहुत ही तरस आ जाता है। और उनको बहुत ही प्रेम उनके ऊपर उमड़ पड़ता है। इस पर गणेश जी ये कहते हैं कि तू मेरे बगीचे में से कुछ ककड़ी और खरबूजे तोड़ कर ले जा।
तो इतना सुनकर वो उसके बगीचे में से, गणपति जी के बगीचे में से वो ककड़ी और खरबूजे तोड़ लेते हैं। अब वो उन्हें एक थैले के अंदर भर लेता है, तो वो थैले के अंदर भर लेता है, फिर अपने घर के लिए और चल पड़ता है। तो जैसे ही उसका घर आता है, उसके बच्चे जैसे भई अब बुआ के घर गए तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, ये कहते हैं कि हमारे लिए मिठाई लाए होंगे। तो ऐसे ही बच्चे उनके ऊपर झपट्टा मारते हैं, बोलते हैं कि पापा आप क्या लाए थे बुआ के घर से? वो सब देखते हैं। तो भैया जब वो थैला खोलता है, तो कुछ जो उनके खरबूजे थे वो तो सोने के रूप में बदल जाते हैं, और कुछ खरबूजों को जब वो काटते हैं तो हीरे मोती के रूप में बदल जाते हैं। तो उनकी पत्नी जब ये देखती है तो उस पत्नी को बहुत खुशी होती है। वो ये कहती है कि पत्नी को बहुत खुशी होती है और ये कहती है कि दीदी ने इतना सारा सोना चांदी आपको क्यों दिया है और आप क्यों लेकर के आए हो? दीदी ने तो बहुत ज़्यादा सामान दे दिया है आपको। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो उनके पास जब सोना चांदी आ जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब उनके पति को तो पता था जो बात थी, तो वो कहते हैं चलो कोई नहीं। फिर वो सारा सामान, जितना भी सोना था, जितने हीरे जवाहरात बन गए थे, वो सारा बेच देते हैं और अपना घर अच्छा-सा महल बना लेते हैं और अच्छा उनका कारोबार चलने लग जाता है। बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, उनका खान-पान, रहन-सहन बहुत ही अच्छा हो जाता है। वो बहुत ही बेचारे खुशी-खुशी रहने लगते हैं। तो एक दिन जब उनकी पत्नी बोलती है कि आप दीदी को आए बहुत दिन हो गए, आप उनके घर पर जाओ और दीदी को घर लेकर के आओ। तो वो इतना सुनते ही अपनी बहन के घर की ओर निकल पड़ता है। वो एक रथ में बैठकर जाता है, अच्छे कपड़े पहनता है। तो जैसे ही वो वहाँ जाता है, फिर उनको बहन की देवरानी मिलती है सामने रास्ते में। फिर वो जब फिर से जाकर अपनी जेठानी को बताती है कि दीदी आप भाई आए हैं आपके, तो फिर से जेठानी का वही प्रश्न होता है कि उन्होंने क्या पहन रखा है और किस में आए हैं, किस में बैठ कर के आए हैं। तो वो बताती है कि दीदी आपके भाई ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और रथ में बैठ कर के आए हैं। तो इतना होने पर वो बोलती है कि भाई से बोलो आगे के दरवाज़े से आए, ताकि मेरे जेठ जी, ससुर जी और मेरे देवर ये देख सकें कि मेरे परिवार वाले कितने अच्छे घर से हैं। तो वो उनसे बोलती है, वो आगे के दरवाज़े से आती है, वो अपने भाई का बहुत ही आदर-सत्कार करती है। और तब जब भाई ये बोलता है कि बहन चलो तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, तो अब तुम पीहर चलो। तो वो कहती है कि हाँ भैया मुझे बहुत दिन हो गए, अब मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं आपके साथ चलूँ। तो इतना सुनकर कहकर वो अपने कपड़ों की तैयारियों में लग जाती है और अपना सारी तैयारी करके, अपना सूटकेस बक्सा सारा तैयार करके वो अपने भाई के साथ चल देती है। जैसे ही वो पीहर पहुँचती है तो वो बहुत खुश होती है, अपने भाई से नई-नई डिमांड करती है, जो भी उसे चाहिए होता है भाई उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, सारी जितनी भी उसके यूज़ की चीज़ें होती हैं, जितना भी उसके लिए होता है वो करता है उसका भाई, सब कुछ देता है। तो फिर वो कहती है कि भैया अब मुझे बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। तो वो उनसे फिर डिमांड रख देती है कि मुझे भैया ये बहुत सारे कपड़े चाहिए, अपने सारे घर परिवार के लिए कपड़े, लत्ते, हीरे जवाहरात जो भी बोलती है उसका भाई उन्हें ला कर के देता है। तो जब वो ला कर के देता है तो फिर इस पर बोलती है वो कि मुझे एक जोड़ी जूती चाहिए। और तब उसका भाई कहता है ठीक है बहन मैं तुम्हारे लिए जूती का भी इंतज़ाम कर दूँगा। तो वो मोची के पास जाता है भाई उसका, और बहन भाई बोलता है उससे कि ऐसी जूतियाँ बनाओ मेरी बहन के लिए जो मुँह से बोले। कहता है ठीक है, वो ऐसी जूती बना देता है। लेकिन जब उसकी बहन का चलने का टाइम होता है तो वो समय पर नहीं आता और उसकी बहन अपने घर के लिए चलने लग जाती है। तो वैसे ही मोची आ जाता है और उसके पैर में जूतियाँ पहना देता है। जब वो जूती पहन लेती है तब जूती ये बोलती है कि गणेश जी का बगीचा ना होता तो भाई भूखा प्यासा रहता। तो
वो ये बोलती है कि भैया ये क्या कह रहे हैं, जूती क्या कह रही हैं? तो इस पर भाई बोलता है, भाई के साथ तो जो घटना घटी थी उन्हें तो पता था। तो उसकी बहन को समझ नहीं आ रहा था, उसकी बहन ने ये बार-बार उनसे कहा, लेकिन उन्होंने कहा बहन कुछ नहीं, ये वैसे ही कुछ बोल रही हैं। तो बहन तो चली जाती है घर के लिए, लेकिन पत्नी ज़िद पकड़ कर बैठ जाती है कि भैया ये किस चीज़ की बातें कर रही थी, किस बारे में बातें कर रही थी? उनकी पत्नी ये बोलती है उनसे कि वो किस बारे में बातें कर रही थी। तो पत्नी जब बार-बार ज़िद करती है, बार-बार अनुग्रह करती है उनसे, तो वो मजबूर होकर उन्हें अपनी सारी बातें उन्हें बतानी पड़ती है कि वो कैसे बहन के घर पहुँचे थे और बहन ने उनको ताले के अंदर बंद कर दिया था। 2 दिन तक वो भूखे प्यासे रहे थे और उन्हें किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा था और भांजे की बहू ने उन्हें ताले से बाहर निकाला था, ताला खोला था और कैसे उन्हें गणेश जी मिले और गणेश जी के बगीचे से उन्होंने ककड़ी और खरबूजे लिए। तब इस पर वो बोलती है उसकी पत्नी कि आपने ऐसा क्यों किया? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब वो ये बोलता है कि एक बात यह भी तो है, ये सब चीज़ हमें अपनी बहन की वजह से ही मिली है। वो कहती है कैसे? वो तो पहले फिर ज़िद में लग जाती है कि जो भी मैंने दिया है अपनी ननद को मुझे सारी वापस चाहिए। मैं बिल्कुल मुझे बहुत दुःख है इस बात का कि आपने उसे इतना दिया और उसने आपके साथ इतना बुरा किया। तब वो उसको समझाते हैं, बताते हैं, अगर मेरी बहन न होती तो हमारे पास ये सारी चीज़ें भी नहीं होती। अगर मेरी बहन ने मेरे को ताले में बंद ना किया होता, तो मैं गणेश जी के मंदिर कदापि नहीं जाता और गणेश जी की जो मुझे उन्होंने ककड़ी और खरबूजे दिए थे, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो जो भी ये कुछ हुआ है सब मेरी बहन की वजह से ही हुआ है और आज मैं अपनी बहन की वजह से ही इतना अमीर बना बैठा हूँ। देखो इंसान ऐसे भी होते हैं, बहन ने इतना बुरा कर दिया लेकिन उस इंसान को बुरा तो नहीं लगा, उसने उसकी बुराई तो नहीं देखी, उसमें भी अच्छाई ही देखी। इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान अच्छा होता है वो अच्छा ही ढूँढता है दूसरे में और देखो उन्होंने बुरे का भी साथ नहीं दिया, बिल्कुल बुरा भी नहीं बोला था। अच्छा जी भाइयों राम राम। तो आपको कैसी लगी कथा कमेंट्स में बताइएगा। अब आपको गाइस मैं अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तो बाय बाय, जब तक के लिए बाय।